हेलो हेलो चेतन। Good afternoon, ma'am. Well, Bidita would like to ask you, there's your mic. All right, thank you so much. Thank you so much. Thank you, everybody. Bidita, well, there we have. जब हीरोइन की बात आती है हेलो तो दिमाग में आता है स्विट्जरलैंड की वादियों में साड़ी उड़ाती हुई एक लड़की या फिर एक ग्लैमरस किरदार कैटरीना दीपिका का। आपने स्टोरी पढ़ी और किरदार मिला मोची का, कैसा लगा? क्या बताऊं, जब मैं एक्टिंग में आई थी तब ये वही सपना दिखा था कि स्विट्जरलैंड में जाऊंगी, मैं साड़ी उड़ाऊंगी। फिर मुझे मतलब समझ में आया कि ये बहुत बोरिंग है, सारी हीरोइंस यही करती है, क्यों ना जूता सिला जाए, जूते में टाके लगाया जाए। तो बहुत एक्साइटिंग प्रोफेशन है ना? इट इज एक्चुअली। और नवाज के साथ काम करके कैसा लगा आपको? ही इज बीइंग अ वेरी स्टेलर एक्टर, साथ में बहुत स्ट्रिक्ट है, कैसा लगा उनके साथ में? उनके साथ मैं कई सालों से काम करने के लिए मैं तरस रही थी और कई बार मैं शॉर्टलिस्ट हो गई पर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ और मतलब काम करना नहीं बन रहा था। फाइनली जब मिला, मतलब किसी और का रोल मेरे झोली में आ गया, तो मतलब मैं बहुत ही खुश थी, बहुत ही ज़्यादा। और ये ना अपने एक्टर्स को बहुत ही कंफर्टेबल फील कराते हैं। स्क्रीन में नवाजुद्दीन सिद्दीकी और सामने मतलब एकदम नॉर्मल इंसान, मतलब बहुत कंफर्टेबल फील कराते हैं एक्टर्स को। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। वेल, हमारे साथ में बिदिता बाग, प्लीज एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। थैंक यू सो मच मैम। नाउ वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस इन फ्रंट ऑफ यू द बंदूकबाज, द एक्चुअल बाबू मोशाई ऑफ दिस फिल्म। आ रहे हैं डायरेक्टर कुशान नंदी, एक बार जोरदार तालियां प्लीज इनके लिए। So there we go. Good afternoon, sir. And finally, Babu Moshai Bandukbaz, you being the actual Babu Moshai, would like to ask you what is the reason behind such a quirky title? बाबू मोशाई एक्चुअली मीन्स मिस्टर। तो ऐसा कुछ बाबू मोशाई का कोई एक्चुअली देयर इज नो वर्ड कॉल्ड बाबू मोशाई, बिकॉज बाबू मोशाई इज अ कॉन्कॉक्शन ऑफ टू वर्ड्स। दो शब्द मिला के बाबू मोशाई होता है। बाबू और मोशाई ये दोनों वर्ड्स हैं, पर बाबू मोशाई एक आनंद फिल्म में थी और क्योंकि नाम इस कैरेक्टर, इस किरदार का बाबू था, तो हमको लगा कि वो बहुत इंटरेस्टिंग एक टेक होगा, कि वो थोड़ा क्वर्क और एक फन एलिमेंट होगा उसमें। और देखा जाए, आपने नवाजुद्दीन सिद्दीकी और बिदिता बाग के साथ में काम किया। What was the reason behind taking these two people with you? नवाज भाई का मैं बोल सकता हूँ। मुझे लगा कि मैंने नवाज भाई को ये स्क्रिप्ट सुनाया था कुछ अगस्त 2014 में आया किसी वक्त, तो नवाज भाई को बहुत अच्छा लगा था। उसका उन्होंने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया था। तो 4 महीने तक मैंने उनको चेस किया। फिर मैंने बोला आपका प्रॉब्लम क्या है? नवाज भाई ने बोला कि नहीं, मैं एक्चुअली थोड़ा वक्त लेता हूँ। तो काफ़ी हम बैठे, दोनों तरफ से स्क्रिप्ट में इनपुट हुआ और अल्टीमेटली जब उन्होंने वो कन्विंस हुए, और मुझे लगता है वो हर फिल्म के साथ यही करते हैं, कन्विंस होते हैं और फिर करते हैं। तो फिर हमने काम शुरू किया। तो नवाज भाई का तो ये था, मैंने सोचा था कि एक्चुअली ये बहुत क्लीशे है, बहुत मतलब बहुत ऑब्वियस चीज़ सब बोलते हैं, पर मैंने एक्चुअली सोचा था कि नवाज भाई नहीं कर रहे तो मैं ये फिल्म नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि वो जो एक फन एलिमेंट है, एक क्वर्क एलिमेंट है, जो एक अच्छे एक्टर के साथ कॉम्बिनेशन, मुझे लगता नहीं उस स्पेस में कोई है अभी। और विदिता का तो मतलब वो तो हिस्ट्री है, तो मैं क्या बोलूँ आपको विदिता कैसे आई। और अच्छा, बाय द वे विदिता को मैं मिला था तो एक कैरेक्टर था इस फिल्म का जो श्रद्धा दास अभी कर रही, और मैंने सोचा था कि मैं विदिता को उस रोल में कास्ट करूँगा।
और उसके बाद मुझे लगता है इसकी तकदीर निकल गई। मेरा अपग्रेड हुआ अपग्रेड। Thank you so Do much. you want to We would like to introduce the producers of this very film. May I please call upon on stage Ashmit Kundar and Kiran Shroff. Ashmit being the birthday boy, can we please clap for him and wish him happy birthday? And Kiran, as you can see, she's being the sandwiched girl. So there we go with these two stellar people. And now, would like to call upon the rest of the crew on no, stage. one sec. We'll call upon the writer of the film. Yes, sir. We have got Galib Asad Bhopali ji हमारे साथ हैं. Should we do a Q&A Yes. first? क्या करना है? We would like to call upon the rest of the cast and crew for the film. And before we call them, can we take a Q&A? So, please. ये सारे अजीबोगरीब डायलॉग जो है ना इन्होंने लिखे हैं। कल को मेरे पे अगर कुछ वो आता है ना, ब्लेम आता है, तो ये इन्हीं को पकड़ना है, ये जो खड़े हैं। तो मुझे लगता है अगर आप लोगों को किसी को कोई सवाल है वो हम कर लेते हैं, उसके बाद मुझे लगता है हम बाकी एक्टर्स को बुलाएंगे और फिर हम एक फोटो ऑप करते हैं। नहीं, मैंने उसके बाद कोई ऐसी फिल्म भी नहीं की थी, तो मैं चाह भी रहा था कि कोई उसके आगे का कोई ऐसा कैरेक्टर हो, थोड़ा क्रूकी टाइप का हो, क्योंकि मुझे मज़े आते हैं इस तरह के कैरेक्टर करने में, ऑफ कोर्स। तो ये एक बहुत बढ़िया चांस था मेरे लिए वापस से फिर से। जैसे मैंने बताया कि गैंग्स से बहुत ही अलग है। गैंग्स ऑफ वासेपुर बहुत ही फैजल जो था बहुत ही इमोशनल था, बहुत एथिक वाला था। और जैसे स्टोरी में पता चलता है सिर्फ उसकी अगर एक वाइफ है तो सिर्फ वाइफ ही के बारे में बात करता है, उसको प्यार भी करता है। ये बहुत ही बदतमीज़ किस्म का इंसान है और ये एक वाइफ से इसका काम नहीं चलता, इस तरह का है ये। नहीं, वो मैं बताता हूँ, मैं एक सेकंड बोलता हूँ। इन्होंने ना ज़्यादा ही टेक्स मांगे थे, इन्होंने ज़्यादा टेक्स मांगे थे। तो नहीं, वो तो जो डायरेक्टर का वो होता है, उसको अपनी कहीं से फोकस हिल जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, कैमरा कुछ इधर उधर हो जाता है, तो फिर से वापस से क्या हाँ, थोड़ा पहली बार किया तो थोड़ी नर्वसनेस तो होती है ऑफकोर्स। तो क्योंकि इतना इस तरह के सीन मैंने किए नहीं थे पहले, लेकिन अच्छा भी लग रहा था, लेकिन नर्वसनेस भी थी। लेकिन क्योंकि सीन करना होता है तो फिर सीन पे ही फोकस करना पड़ता है, इधर उधर नहीं। हाँ, हम एडल्ट ही अप्लाई करने वाले हैं, तो एडल्ट फिल्म है, तो मुझे लगता है कि एडल्ट के लिए ये सब कुछ चलेगा जो है। पहले आप या पहले मैं? तो मुझे लग रहा है चित्रांगदा के साथ मल्टीपल इश्यूज है, मतलब उसके लिए शायद एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस लग जाए। और मतलब मुझे लग रहा है उसके पास ये स्क्रिप्ट 1.5 साल से थे, और मुझे उसके बावजूद अगर उसको कुछ ऑब्जेक्शन था या कुछ भी था, और अगर वो स्क्रिप्ट जो है वो इतने डिटेल्ड है स्क्रिप्ट, मतलब हर चीज़ उसमें लिखा हुआ था, तो अगर उसके बावजूद अगर किसी को ऐसा लगता है तो मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकता। और मुझे लगता है वो सिर्फ इंटीमेट सीन का इशू नहीं था, इंटीमेट सीन का तो इशू ही नहीं था क्योंकि उसने ऑलरेडी शूट कर लिया था। इशू था जो उसको स्क्रिप्ट्स में, स्क्रिप्ट प्लॉट्स में उसको होल्स दिख रहे थे जहाँ पे जो उनको लग रहा था चेंज होने चाहिए। तो मुझे लगा कि वो उनका डिसीजन था, और मुझे लग रहा है अब जो सिचुएशन में हम हैं, मतलब आई एम रियली ग्लैड दैट इट्स come out this way, and I'm happy to have Bidita on board, and it's really worked for me.